हेलो बच्चों, कल मैंने आपको संसाधन एवं उसके विकास की जानकारी दी थी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं भूगोल विषय के अंतर्गत पाठ 1 संसाधन एवं विकास और संसाधन नियोजन, यानी संसाधन विकास की जानकारी हम आपको कल दे चुके हैं। आज हम बता रहे हैं आपको संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन क्या है? संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग और प्रबंधन ही संसाधन नियोजन कहा जाता है। हमें नियोजन की आवश्यकता क्यों होती है? किसी भी देश या राज्य में सभी संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं, इसलिए हमें उनके नियोजन की आवश्यकता होती है या हम उनका नियोजन करते हैं। ऐसा ही हाल भारत में है। उड़ीसा, झारखंड में कोयले के भंडार तो हैं, हिमाचल में बर्फ और पानी पर्याप्त मात्रा में है, अरुणाचल प्रदेश में भी जल पर्याप्त मात्रा में है। विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार के संसाधन हैं। संसाधन जिनके पास होते हैं वही अमीर होते हैं और वो नहीं चाहते कि कोई दूसरा उनका उपयोग करे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जिनके पास संसाधन हैं वो अमीर ही हों। अब हम बात करते हैं भारत में संसाधन नियोजन के सोपान। मुख्य रूप से भारत में संसाधन नियोजन के सोपान हैं। देश में संसाधनों की पहचान करना, सबसे पहले तो संसाधनों की पहचान करना कि कौन से संसाधन हैं और कितनी मात्रा में है। क्षेत्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र बनाना, उसका क्षेत्रीय सर्वेक्षण करना और फिर मानचित्र बनाना कि कहाँ पर हैं, कैसे वहाँ पर पहुँचा जा सकता है और किस तरह से उसका उपयोग किया जा सकता है। तीसरा है गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना, कितना उसमें उसकी गुणवत्ता कैसी है और कितनी मात्रा में वो उपलब्ध हो सकता है, वहाँ पर इसका अनुमान लगाना। संसाधन संपन्न परंतु आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य। अब हम बात करते हैं उन राज्यों की जो संसाधन संपन्न तो हैं लेकिन आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। ये जरूरी नहीं है कि कोई राज्य संसाधन संपन्न हो तो वह अमीर ही हो। उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि संसाधन से भरे पड़े राज्य हैं, परंतु यहाँ टेक्नोलॉजी ना होने के कारण वह उसका पूर्ण उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, पूरी तरह से उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास उस तरह की प्रौद्योगिकी नहीं है। वहीं पर दिल्ली, गोवा, गुजरात, केरल, सिक्किम आदि राज्य जो हैं वो आर्थिक रूप से संपन्न राज्य कहे जाते हैं, जबकि वहाँ संसाधन अधिक मात्रा में उपलब्ध नहीं है। आज हम संसाधनों का इतना अधिक उपयोग कर रहे हैं कि उनका नियोजन आवश्यक है। नियोजन मतलब प्लानिंग, उनकी प्लानिंग करना आवश्यक है। अब हम बात करते हैं संसाधन संरक्षण की आवश्यकता, यानी हमें संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हम बहुत अधिक मात्रा में उनका उपयोग कर रहे हैं और अगर हमने उसका संरक्षण नहीं किया तो वो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएंगे। संसाधन की सुरक्षा की मांग सबसे पहले 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की थी। उसके बाद 1974 में सोमेश्वर ने एक पुस्तक लिखी थी जिसमें संसाधन संरक्षण पर उसने अपने विचार व्यक्त किए थे। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था ब्राज़ील में, उसमें भी संसाधन संरक्षण की बात कही गई थी। तो संसाधन संरक्षण पर विशेष ध्यान देने की बात है। और अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से संसाधन है। पहला संसाधन हमारा भू संसाधन सबसे बड़ा संसाधन है, क्योंकि हमें सारी चीज़ें भूमि पर भी उपलब्ध होती हैं। बहुत सारी चीज़ें हमें भूमि पर ही मिल जाती हैं। हम भूमि पर रहते हैं और अनेक क्रियाकलाप भूमि पर ही करते हैं, अतः भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। भारत में भूमि कैसी है, आइए इस पर विचार करते हैं। भारत में 43% भू क्षेत्र मैदानी है, यानी मैदान है जहाँ पर कृषि की जाती है और ये भाग जो है कृषि और उद्योग के लिए पर्याप्त उपयुक्त है। 30% भू क्षेत्र पर्वतीय है जो पर्यटन के लिए बहुत ही उपयुक्त है, यानी कि यहाँ पर पर्यटन संबंधी संसाधन उपलब्ध हैं। 27% भू क्षेत्र पठारी है जहाँ से खनिज प्राप्त होता है, यानी जहाँ जैसे समुद्र के पास का स्थान है, पठार है, चट्टानें हैं, वहाँ से हमें खनिज प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं कि ये संसाधन हमें कैसे प्राप्त होते हैं। तो हम बात करते हैं कोयला हमें पेड़ पौधों के अंश से मिलता है और पेट्रोलियम जीव जंतु के अंश यानी जीवाश्म से मिलता है।
हम जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर आज भी तापमान है। अगर आप नीचे मिट्टी खोदते हैं तो उसमें गर्मी निकलती है, मिट्टी गर्म होती है। ये लाखों वर्ष की प्रक्रिया के बाद जीवाश्म जो होते हैं वो संसाधनों में परिवर्तित हो जाते हैं और एक नए संसाधन के रूप में बन जाते हैं। ऊर्जा की 80% पूर्ति जीवाश्म से होती है, यानी जीवाश्म हमारे लिए बहुत ही उपयुक्त संसाधन है। अब हम बात करते हैं भूमि निम्नीकरण की, यानी भूमि का खराब होना। भूमि किस तरह से खराब हो जाती है? क्योंकि अगर भूमि अच्छी नहीं होगी तो वहाँ पर जो है फसल अच्छी नहीं होगी और अन्य उद्योग धंधे भी ठीक तरीके से नहीं चल पाएंगे। इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। निम्नीकृत मतलब खराब है। उसका कारण क्या है? पहला कारण है वन उन्मूलन, यानी वनों का ह्रास होना, वनों का कटना। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा आदि जैसे राज्य जो है वनों के उन्मूलन के कारण यहाँ पर भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। दूसरा है अधिक पशुचरण, यानी पशुओं को अधिक चराने के कारण जो है गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, यानी भूमि खराब हो रही है। तीसरा कारण है मृदा अपरदन के कारण। मृदा अपरदन यानी मिट्टी के कटाव के कारण भी भूमि का निम्नीकरण होता है। अधिक सिंचाई के कारण भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। अधिक सिंचाई क्योंकि पानी में लवण और क्षार की मात्रा अधिक होती है और इसी वजह से अधिक सिंचाई के कारण भी भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने जाना कि भूमि का निम्नीकरण कैसे होता है और संसाधनों के संरक्षण की हमें आवश्यकता क्यों है। ठीक है।